चीन की जनसंख्या में गिरावट जारी है। चीन की जन्म दर दशकों से घट रही है और 2023 में अनुमानित जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 6.39 जन्म थी। यह स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रति व्यक्ति 2.1 बच्चों से कम है। कुछ कारक जो गिरावट में योगदान दे सकते हैं उनमें शामिल है। पहला नंबर है एक बच्चा नीति। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) ने अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 1980 में एक बच्चा नीति लागू की। नीति सफल रही, लेकिन इसने प्रजनन आयु की महिलाओं की संख्या को भी कम कर दिया। 2016 में चीन ने एक बच्चा नीति को त्याग दिया और कर प्रोत्साहन के साथ 3 बच्चा नीति शुरू की, लेकिन जन्मदर में गिरावट जारी रही। दूसरा नंबर है आर्थिक दबाव। आर्थिक मुद्दे एक बच्चा नीति से अधिक कारक हो सकते हैं। इनमें उच्च बाल देखभाल और शिक्षा लागत, युवा बेरोजगारी और सफेदपोश श्रमिकों के लिए कम वेतन शामिल है। महिला स्नातक भी पुरुषों की तुलना में कम कमाती है और बच्चे पैदा करने में देरी करने की संभावना अधिक होती है। चीन ने एक बच्चे को पालने के लिए सबसे महंगी जगहों में से एक है और यह सब पैसे के बारे में नहीं है। युवा जनसंख्या अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में 18 वर्ष की आयु तक एक बच्चे को पालने का राष्ट्रीय औसत लगभग 9,36,000 युआन और 1.01 मिलियन युआन है। इसमें नैनी और चाइल्ड केयर फीस, स्कूल और शैक्षिक सामग्री पर खर्च किया गया पैसा और साथ ही पाठ्येतर गतिविधि शुल्क शामिल है। तीसरा नंबर कम प्रजनन दर है, जो गिरावट में योगदान दे सकता है। उसमें देरी से शादी की उम्र, बच्चे पैदा करने की इच्छा में कमी और उच्च बानेपन दर शामिल है। महामारी ने नए जन्मों में गिरावट को भी तेज कर दिया हो सकता है। चौथा नंबर ग्रामीण चीन और बड़े शहरों में बुजुर्गों की देखभाल उनके बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा तब तक की जाती थी जब तक वे मर नहीं जाते। वरिष्ठ सहायक रहने की सुविधाएं चीनी समाज के ताने बाने का हिस्सा नहीं थी जब तक कि वे मर नहीं जाते। पांचवा नंबर है डिंग की बढ़ती लोकप्रियता का मतलब है दोहराए। बच्चों की जीवन शैली और भविष्य के बारे में अनिश्चितता ने कई युवा चीनी लोगों को बच्चे पैदा न करने का फैसला करने के लिए प्रभावित किया है। महिलाएं अपने करियर और वित्त पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण मां बनने में देरी या उसे अस्वीकार करने के लिए तेजी से इच्छुक है। 2017 में सरकार ने दशकों पुरानी एक बच्चे की नीति को छोड़ दिया और अब महिलाओं को 3 बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कुछ प्रांतों ने इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है कि एक परिवार कितने बच्चों को पंजीकृत कर सकता है। यह जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति इस जोखिम को बढ़ाती है कि चीन अमीर बनने से पहले बुआ हो जाएगा। यह चीनी सरकार के सामने सबसे बड़ी दीर्घकालिक चुनौतियों में से एक है। एक बच्चे की नीति के दीर्घकालिक परिणामों के अलावा आसन्न जनसांख्यिकीय पतन मुख्य रूप से युवा चीनी लोगों में बच्चे पैदा करने की बढ़ती अनिच्छा से प्रेरित है। चीन में जन्म दर गिर रही है क्योंकि युवा लोग बाद में शादी करते हैं और अपने गहन करियर को परिवार बनाने के साथ संतुलित करने के लिए संघर्ष करते हैं। कई लोग बस माता पिता बनने से इनकार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सकें।